management of natural resources. In last video we can say about we can study, we can understand about sustainable. The word is sustainable meaning ऐसे resources है जिसका हमें यूज तो करना है पर उसका ओवर यूज नहीं करना है, तो अभी जो जनरेशन है उसके लिए ये रिसोर्सेज है वो अवेलेबल हो सके। तो टॉपिक इज है व्हाई डू सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज नीडेड। मैनेजमेंट करने की आवश्यकता क्यों है सस्टेनेबल रिसोर्सेज की? फर्स्ट इज दिस विल लास्ट फॉर द जनरेशन टू कम एंड विल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड फॉर शॉर्ट टर्म। The second is this management should ensure equitable distribution of resources and benefits from the development of resources for the entire human society. सभी ह्यूमन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके, इसके लिए इसका मैनेजमेंट है वो नेसेसरी है। No damage is caused to the environment during extraction or use of resources. Extraction means क्या है मित्रों कि जब हम मेटल फाइंड आउट करते हैं किसी भी जगह से तो मेटल हमें डायरेक्टली नहीं मिल जाती है, उसके साथ जो भी होता है, सैंड होता है, जो भी होता है उसको हमें दूर करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, फिर हम मेटल है उसको गेन करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कैन एक्सट्रैक्शन। तो क्या इसमें नेसेसरी है? तो कि जब हम एक्सट्रैक्शन करें किसी भी मेटल का तो उसके साथ जो वेस्टेज है वो मिनिमम हो, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो जमीन की खुदाई करनी पड़ती है वो सब मैक्सिमम ना हो और मिनिमम हो, ऐसा हमें ख्याल रखना है। नो डैमेज इज कॉज्ड टू द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन और यूज ऑफ रिसोर्सेज। यूज तो करना है रिसोर्सेज का पर डैमेज मिनिमम हो, ऐसे ट्राई करनी है। For that sustainable natural resources management is planned with proper and safe disposal of wastage. 3 points है जो हमें exactly needed है why do sustainable natural management is needed. The second point is that changes in our habitats to become more environment friendly. इसके बारे में हम सोचे तो क्या सोचना है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अदर पीपल्स क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से ऐसे ह्यूमन हम क्या कर सकते हैं। द पॉइंट इज दैट चेंजेस इन आवर हैबिटेट्स, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हैबिटेट्स में कौन सा चेंज ला सकते हैं जिसकी वजह से मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सके। एनवायरमेंट है उसके रिसोर्सेज है उसका मिनिमम यूज हो सके। तो फर्स्ट इज दैट स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। फैन से, ट्यूबलाइट से जब हमें इसकी जरूरत नहीं तो क्या कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है। डू नॉट थ्रो गार्बेज एनीवेयर, घर में जो कचरा है उसको इकट्ठा करना है और बाहर जो गार्बेज के लिए जो रखा गया है घर से बाहर वहां उसको डाल देने का है। डू नॉट थ्रो एनीवेयर, एनीवेयर गार्बेज को फेंकना नहीं है। वॉक और साइकिल टू कम शॉर्ट डिस्टेंसेस, कई जगह ऐसी है जहाँ पे डिस्टेंस कम है तो वहां पे हमें पेट्रोल का यूज मिनिमम करने के लिए व्हीकल न लेके जाते हुए वॉक और साइकिल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। The fourth is that use of paper bags, jute bags instead of plastic bags. प्लास्टिक का यूज क्या करना है मित्रों, मिनिमम कर देना है और इसकी जगह इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग वी कैन यूज प्रॉपर पेपर बैग्स। इट इज प्रॉपर नहीं, इट इज पेपर। वी कैन यूज पेपर बैग्स, जूट बैग्स एटसेट्रा। यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मैक्सिमम कौन से रिसोर्सेज का, इन लास्ट स्टैंडर्ड वी कैन स्टडी अबाउट 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, इट इज दे आर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो कैसे रिसोर्सेज का
use of renewable resources and biodegradable substances. Let's see quick revision for that. Switching off electrical appliances when not needed. Second is do not throw garbage anywhere. The third is walk or cycle to cover short distances. The fourth is use of paper bags, jute bags instead of plastic bags. And fifth is use of renewable resources and biodegradable substances. Let's see another topics for management of resources. Let's learn about another topic. It is biodiversity. What is biodiversity is called? Biodiversity is the number and range of variety of species of life forms. जहाँ पे एरिया है वो एरिया में कितनी लाइफ फॉर्म्स अवेलेबल है उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीसीज. जितनी रेंज में स्पीसीज की वैरायटीज है ऑफ लाइफ फॉर्म्स. एग्जांपल्स बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स, बर्ड्स एटसेट्रा इन एन एरिया. एम क्या है बायोडाइवर्सिटी का? To try and preserve the biodiversity that we have inherited. जो बायोडाइवर्सिटी है, जो बर्ड्स है, जो बैक्टीरिया है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको क्या करना है? तो उसको प्रिजर्व करना है, उसको हमें संभाल के रखना है. Forests are known as biodiversity hotspots. One of the most hotspot is forest and wildlife for the biodiversity. Let's see forest and wildlife. The first we can understood about stockholders of forest. Stockholders का मीनिंग क्या होता है मित्रों? कि फॉरेस्ट के साथ कितने कितने लोग हैं, कितने पीपल्स हैं, वो कनेक्टेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट द लोकल पीपल. ये क्या कहना चाह रहा है मित्रों पॉइंट? कि जो ऐसे पीपल्स हैं जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं वो क्या करते हैं? तो कि फॉरेस्ट में जाते हैं, फॉरेस्ट में जो भी पेड़ है उसका पार्ट्स का यूज करते हैं और उसमें से उसका जो इकोनॉमिकल पर्पस है वो फुलफिल करते हैं. तो यूज ऑफ बम्बू का यूज करते हैं, बम्बू. यूज ऑफ वुड फॉर मेकिंग इम्प्लीमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर एंड फिशिंग एंड हंटिंग. जो पेड़ का वुड है उसको कौन सा यूज में लेते हैं? एग्रीकल्चर यूज में, फिशिंग में और हंटिंग में. बिजी इन कलेक्टिंग फ्रूट्स, फूडर, नट्स, मेडिसिन एटसेट्रा. लोकल पीपल है वो क्या कलेक्ट करते हैं? फॉरेस्ट में से फ्रूट, फूडर, मेडिसिन, नट एटसेट्रा वो क्या करते हैं. और कैटल आल्सो ग्रेज इन द फॉरेस्ट एरिया. डू नॉट कॉज हार्म टू द फॉरेस्ट इन एनी वे. हमने देखा कि ये जो लोकल पीपल है वो फॉरेस्ट में जाते हैं, उसके जो पेड़ है उसका पार्ट्स का यूज करते हैं, नहीं कि वो पेड़ को कट कर देते हैं. जो पार्ट्स नेसेसरी नहीं है और जो पार्ट्स बिना कटिंग के यूज होते हैं उसका यूज करते हैं लोकल पीपल. तो दे डू नॉट कॉज हार्म टू द फॉरेस्ट एनीवे. द सेकंड इज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. तो कई ऐसे एरिया है जिसमें गवर्नमेंट्स का कंट्रोल है फॉरेस्ट में. तो गवर्नमेंट क्या करती है? मोनोकल्चर्स ऑफ पाइन, टीक और यूकेलिप्टस ऐसे पेड़ उगाती है जिसमें से उसको मोनोकल्चर में कल्टीवेट करना है. ऐसे पेड़ उगाती है जिसमें से गवर्नमेंट खुद को इकोनॉमिकली जो फुलफिल मिल सके ऐसे पेड़ वो ग्रो करती है. सेकंड, clean all vegetable of the area and started planting the trees of their own choice. क्या करते हैं? तो फॉरेस्ट में से कोई भी एरिया हो चूसेबल उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके चॉइस के हिसाब से प्लांट को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. तो वन ऑफ देम दे आर हार्म फॉर द फॉरेस्ट. द थर्ड इज द इंडस्ट्रियलिस्ट. कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है
पर्पस के हिसाब से जिस एरिया में पेड़ कट गए तो क्या करते हैं, वो एरिया को छोड़ देते हैं, दूसरे एरिया में पेड़ है उसको कट करते हैं। वो खुद का सेल्फिनेस के लिए, खुद का इकोनॉमिकली पर्पस फुलफिल करने के लिए पेड़ को हार्म पहुंचाते हैं। द एक्सप्लॉइट फ्रॉम एनीवेयर। द फोर्थ इज द नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट। ऐसे कई सारे पीपल है जो गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, पर जो वाइल्ड लाइफ के प्रति अवेयरनेस है उसका, वो लोग क्या करते हैं, दे इंक्लूड लोकल पीपल हु ट्रेडिशनली वर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए क्या करते हैं, तो जितना बन सके उतना करते हैं। वो क्या करते हैं, द पीपल हु वर्क फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। द फोर्थ पॉइंट्स कनेक्टेड फॉर द स्टॉक होल्डर्स। फॉरेस्ट के स्टॉक होल्डर्स कितने हैं, तो 4 है। द लोकल पीपल कैन नॉट हार्म एनीवे। द सेकंड इज द गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। द इंडस्ट्रियलिस्ट खुद का पर्पस फुलफिल करने के लिए पेड़ को कट डाउन करते हैं। और द नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट, ऐसे लोग, ऐसे पीपल है जो वाइल्ड लाइफ के प्रति कंजर्वेशन है उसका, फॉरेस्ट के प्रति उनका कंजर्वेशन है। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ द नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट। We have 2 to 3 examples for the nature and wildlife or enthusiastic. Let's see one by one. Let's see examples of enthusiastics. ऐसे people है जो गवर्नमेंट के प्रति, गवर्नमेंट के ऐसे पीपल्स है जो ट्रीज के प्रति लव करते हैं। इसके लिए उनको, इसके एग्जांपल्स है फ्री जस्टिस अगेंस्ट द ट्रेडिशनल यूज ऑफ फॉरेस्ट एरिया एज नो बेसिस। क्या कहना चाह रहे हैं एग्जांपल में, the Great Himalayan Park contains alpine meadows. Great Himalayan Park contains alpine meadows where grazed by sheep in valley every summer. Alpine meadow में बहुत valleys, तो क्या करते थे वहाँ के आसपास के लोग, grazed by sheep in valley every summer. समर में क्या करते थे, वहाँ sheep ले जाते थे, sheep वहाँ पे graze करते थे। पर क्या हुआ, this practice has been when the national park was formed. थोड़े टाइम के बाद गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि अल्पाइन मीडोज है, वहां पे क्या बनेगा, नेशनल पार्क वॉज फॉर्म। तो अब क्या सिचुएशन हो गई कि जो लोग शीप को ग्रेस करने वहां पे जाते थे, वहां पे नेशनल पार्क बने गया। तो द प्रैक्टिस वॉज बैन, जो शीप के ग्रेस करने की प्रैक्टिस है वो बैन हो गई व्हेन द नेशनल पार्क वॉज फॉर्म। पर इसका फायदा क्या हुआ, बिकॉज ऑफ नो ग्रेजिंग द ग्रास फर्स्ट ग्रो वेरी टॉल एंड देन फेल ओवर ऑन द ग्राउंड प्रिवेंटिंग फ्रेश ग्रोथ। क्या हुआ कि जो पहले क्या था, तो शीप क्या करते थे, वो जो ग्रास है उसको ग्रेस कर देते थे, उसको खा जाते थे। तो फिर क्या हुआ, वहां पे अब शीप नहीं जाते हैं, शीप जाने का बैन हो गया उसको। तो क्या हुआ कि जो ग्रास है वो ग्रो होने लगे, फर्स्ट ग्रो वेरी टॉल एंड फेल ओवर ऑन द ग्राउंड प्रिवेंटिंग फ्रेश ग्रोथ। तो ये क्या हुआ, तो कि नेचुरली ग्रास का ग्रोथ हुआ। और इसको क्या कहते हैं, प्री जस्टिस अगेंस्ट द ट्रेडिशनल यूज। इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है, पर जो ग्रास है उसकी ग्रोइंग है वो फास्ट हो गई। प्री जस्टिस अगेंस्ट द ट्रेडिशनल यूज ऑफ फॉरेस्ट एरिया has no basis. The second example is Bishnoi community in western Rajasthan on the third desert border.
वेस्टर्न राजस्थान के अंदर थार डेजर्ट बॉर्डर है, वहां क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड एन अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्यों ये नेशनल अवार्ड है वो अनाउंस किया गया है, वो देखते हैं। दिस अवार्ड इज इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई। बिश्नोई कम्युनिटी के जो अमृता देवी बिश्नोई है, उन्होंने ट्रीज के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था और उनके साथ अबाउट 363 अदर पीपल्स भी सैक्रिफाइस हो गए थे बिकॉज ऑफ ट्रीज। इन 1731 1731 अमृता देवी बिश्नोई was sacrificed her life along with 363 peoples for the protection of खेजड़ी trees in the खेजड़ाली village। खेजड़ी trees को प्रोटेक्ट करने के लिए खेजड़ाली विलेज में अमृता देवी बिश्नोई वो sacrificed her life and along with her 363 other people can also be died in this situation। So क्या होता है तो कि जो गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है, जो NGOs है, वो कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो अभी इस समय वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करती है, तो गवर्नमेंट अमृता देवी के मेमोराइज में उनको क्या देते हैं, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। Two examples are there: pre-justice against the traditional use of forest area as no basis। इसमें कोई बेस नहीं है, पर क्या हुआ तो कि हालांकि ऐसा हो गए कि जो सिर्फ ग्रेस करने जाते थे समर में, वो एरिया को गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया। तो अब वहां सिर्फ नहीं ग्रेस करने जाते, वो ग्रास को हिट नहीं करते, तो क्या हुआ तो ग्रास ग्रो होने लगे और ग्रो होते होते इतने ग्रो हो गए कि फेल ओवर ऑन द ग्राउंड प्रिवेंटिंग फ्रेश ग्रोथ। और सेकंड है बिश्नोई कम्युनिटी। बिश्नोई कम्युनिटी के साथ जो कनेक्टेड है वो अमृता देवी, और जो इंस्टीट्यूट वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करती है, जो इंस्टीट्यूट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करती है, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, अमृता देवी की मेमोराइज में उनको अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड्स देती है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल फॉर दैट। Let's see another example of local super environment. It is called Chipko Andolan, launched by the local village people of Reni Garhwal। प्रोनाउंस क्या करेंगे, रेनी नाम का एक विलेज, रेनी गढ़वाल, हाई अप द हिमालयास ड्यूरिंग द अर्ली 1970s। हिमालय के टॉच पे जो है वो एक विलेज है, उसका नाम है रेनी और डिस्ट्रिक्ट है वो है गढ़वाल। द मूवमेंट वाज लॉन्च इन 1970s। मूवमेंट होने की वजह क्या है तो मूवमेंट होने की वजह ये है कि गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो ट्रीज को कट डाउन करने के लिए फॉरेस्ट में चले गए। रेनी नाम का जो विलेज है उसके बाजू में एक फॉरेस्ट है, उसमें बहुत सारे ट्रीज है, तो गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ट्रीज को कट डाउन करने के लिए फॉरेस्ट में गए और मैं वहाँ के जो विलेज के जो मेंस थे वो उस डिस्प्यूट हो गए उन दोनों के बीच में, कॉन्ट्रैक्टर और विलेज के मेंस है उनके बीच में। तो क्या हुआ, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर वहां से चले गए। फिर क्या हुआ, दूसरी बार जब थोड़े टाइम के बाद, थोड़े समय के बाद जब मेंस विलेज में थे नहीं, तो कॉन्ट्रैक्टर गए विलेज में और ट्रीज को कट करने का स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, तो वुमन विलेज रीच्ड द फॉरेस्ट एंड क्लास्प्ड द ट्री ट्रंक्स एंड प्रिवेंटेड द वर्कर्स फ्रॉम द फेलिंग द ट्रीज। एब्सेंस ऑफ मेन, वुमेन्स ने क्या किया तो वो विलेज में चले गए और फॉरेस्ट कट करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे वो कट न कर सके, इसके लिए क्या किया तो कि ट्रीज को क्लास्प कर दिया, ट्री ट्रंक्स एंड प्रिवेंटेड द वर्क
कट कर नहीं सके। और द मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉप द ट्रीज मूवमेंट। In 1970, hop the trees movement can be achieved. Another example is that participation of local people has led to the efficient management of the forest. अगर local people का participate हो तो forest का management कैसा होता है? One of the best example of this. In 1972, the West Bengal Forest Department realized its failure in improving sal forest in the southwestern district of the state. वो एक्चुअली में क्या है तो कि वेस्ट बंगाल जो फॉरेस्ट है उनके पास 1272 हेक्टर्स में जो लैंड है उसमें साल फॉरेस्ट के अंदर कौन किसके ट्रीज थे? साल के ट्रीज थे। वी नो अबाउट ऑल द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द साल ट्रीज। सो द इन वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट दे कैन फेल टू इम्प्रूविंग साल ट्रीज, साल फॉरेस्ट ऑफिसर फिर क्या हुआ तो कि फॉरेस्ट ऑफिसर जो एके बनर्जी है उन्होंने क्या किया तो उन्होंने विलेजर्स को इसमें अलाउड टू हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ द 1272 हेक्टर्स ऑफ डैमेज साल फॉरेस्ट इन द अराबारी फॉरेस्ट रेंज इन द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। फॉरेस्ट कहाँ के थे मित्रों? अराबारी के फॉरेस्ट और डिस्ट्रिक्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने क्या किया है के बनर्जी ने तो लोकल पीपल को इन्वॉल्व कर दिया जिसकी वजह से क्या हुआ द रिजल्ट silviculture and harvesting operation can be starts by local people। और उसके बदले में क्या हुआ रिटर्न क्या किया ऑफिसर ने तो 20% ऑफ द फाइनल हार्वेस्ट अमंग अदर बेनिफिट्स लोकल पीपल को बेनिफिट्स दिए। और दूसरा क्या किया ऑल्सो अलाउड टू फ्यूल फूड एंड फूडर कलेक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ नॉर्मल फी। जो लोकल पीपल साल के ट्रीज को कल्टीवेट करने के लिए हेल्प करते थे उनको क्या हुआ तो उनको फ्यूल फूड और फूडर कलेक्शन और पेमेंट ऑफ नॉर्मल फी उनको नॉर्मल फी में ये सब मिल जा रहा है। दूसरी रिजल्ट बिहाइंड दैट क्या हुआ इसकी वजह से जो लोकल पीपल है पार्टिसिपेट करने लगे इसकी वजह से क्या हुआ साल फॉरेस्ट ऑफ अराबारी अंडरवेंट अ रिमार्केबल रिकवरी बाय 1983। जो पूरी तरह से डैमेज हो गए थे वो 1983 में फिर से ग्रो करने लगे। These are the importance of local people. The first we can see pre-justice, second is Amrita Devi Bisnoy, the third is Chipko Andolan, and the